वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्शिष्य भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोश भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित श्री बिहारी लाल वशिष्ठ जी महाराज, श्रीपाद दामोदर महाराज, श्रीपाद साधु महाराज, समस्त वैष्णवगण मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। आज हम लोगों का झूलन महोत्सव आरंभ हुआ। वैसे तो तृतीया से ही उत्सव आरंभ है और जैसा अभी श्रवण कर रहे हैं तो नित्य ही उत्सव है, नित्य उत्सव। और इस उत्सव के द्वारा ब्रजवासी कभी तृप्त नहीं होते, क्योंकि उत्सव आनंद है, आह्लाद है, और आनंद से, आह्लाद से, प्रसन्नता से कौन तृप्त होता? वो तो जितना भी आए आता जाए कोई बात नहीं, तृप्ति नहीं होती। जितना भी उत्सव कर लो और नवीन नवीन रूप से करने की इच्छा होती। इसलिए उस उत्सव में सब सम्मिलित हैं। वृंदावन के हर वस्तु जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, सब दिव्य है, चिन्मय है। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है हमारी आँखों की भूल है, कमी है। अगर ऋषियों की, हमारे गुरुजनों की वाणी का यदि अनुशीलन करेंगे तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि सब सच्चिदानंदमय है। जद किंचित गुल्म किकट गोष्ठम समस्तम ही तत् सर्वानंदमयम मुकुंद दयितम लीलानुकूलम। सब आनंदमय है। मुकुंद राधा माधव के बड़े प्रिय हैं और ये सब लीला के अनुकूल होकर विराजते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति वस्तु नहीं है जो लीला के विरोध में हो। विरोधी होगा तो कंस या कोई इस प्रकार से आघासुर, बकासुर, पुतना आदि कुछ ऐसा है जो आके विरोध कर सकते, लेकिन वो विरोध करने पर भी विरोध नहीं कर सकते। वो विरोध करते करते सीधे हो जाते हैं। ब्रज का प्रभाव, यहाँ जो आए सब सीधे हो गए, सबका उद्धार हो गया। इसलिए ब्रज, वृंदावन ये तो प्रेम का भूमि है और मुक्ति भुक्ति आदि तो ऐसे ही मिल जाता है। इसलिए यहाँ भक्त नहीं चाहते, जैसे बोल रहे जन्म जन्म यहाँ हमें वास हो। सनातन गोस्वामी ही बोले प्रगट और अप्रगट दोनों एक ही हैं। यहाँ पर भी जन्म जन्म आना, वास करना भी अप्रगट जैसा ही है। वही लीला आज भी यहाँ चल रही है, वही झूला सब वैसा ही है जैसा हो रहा और होता रहेगा। इसलिए नित्य उत्सव है। और इस उत्सव में प्रकृति जो वृंदावन के हैं सब जोग माया के द्वारा संपादित है, जोग माया मुपाश्रित। राधा माधव झूला के लिए पधारेंगे। आज पृथ्वी हर्षित है, वृक्ष झूम रहे हैं, शीतल मंद पवन का प्रवाह हो रहा है, सबके आनंद में उल्लास छाया हुआ है। लेकिन लीला को उत्कर्ष बढ़ाने के लिए जोग माया ने कुछ ऐसा कर दिया कि राधा जी जावट में है, कृष्ण नंदगांव में है, बीच में बरसाना है, लेकिन बार बार आना जाना नहीं होता। विशेष विशेष समय पर ब्रज का नियम है कि ब्रज के जो भाई लोग हैं अपने बहन को ससुराल से मायके में लाते, विशेष करके इस झूलन के अवसर पर। नियम है, परंपरा है।
तो जितनी भी गोपियाँ जहाँ जहाँ जिनका विवाह हुआ है उनके भाई लोग वहाँ से उनको ला रहे हैं, जैसा कि गुरु जी बड़े सुंदर उसे बताए। श्री राम जी को जाने में थोड़ा देर हो गया, ब्रजवासी ठहरे, फिर ग्वाले ये गाय बछड़ा को संभालने में कोई बच्चा बछड़ा पैदा हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें थोड़ा सा 19-20 थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो श्री राम को जाने में कुछ विलम्ब हो गया। और राधा रानी खूब रो रही, गुरु जी से बोलते हैं कि सबके भाई अपने बहन को इतना प्रेम करते और मेरा भाई ऐसा है कि अपने काम धाम में ऐसा लगा हुआ, मेरे को कोई ध्यान ही नहीं। बहन लोगों के होता है स्वाभाविक। और जैसे श्री राम आए तो फुट फुट के रोने लगे। सोचे हम तो सोचे कि शायद याद नहीं आया। बोले नहीं बहन, याद तो खूब आया, लेकिन एक के बाद एक कुछ न कुछ काम पड़ गया। तुरंत राधा जी उनके साथ में चली आती हैं। और जब बरसाना में आए तो आसपास के जितने गांव में, उन गांव में उनकी सखियां पहले से, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपा, क्योंकि बरसाना के इर्द गिर्द ही सारे गांव हैं, ऊंचा गांव, चिकसौली, चित्रा सखी का स्थान है, सब सखियां जब देखी राधा जी आए हैं तो आनंद से भर करके राधा जी के पास आए और आके कहने लगे कि हम लोगों का जो झूलन उत्सव है संपादित करें। कदम के डार पर झूला डाला गया, लेकिन झूलने से पहले सखियां जो है राधा जी को बहुत सजा रही। एक उद्दीपन, सखियों का भाव है सजाना, जिससे उनका सौंदर्य, माधुर्य सब अधिक रूप से प्रकट हो जाए। सखी जो है लीला के पुष्टि करने वाली, सखी बिना यही लीला पुष्टि नहीं है। सखी लीला विस्तार या सखी आस्वाद है। सखी लोग लीला का विस्तार करती हैं, लीला जितना बढ़ेगा उतना स्वादन बढ़ता है। तो सखियों ने राधा जी से अनुनय किया कि आप झूलन के लिए पधारिए। राधे झूलन न पधारो झुका आए बात। आज सब वातावरण अनुकूल है, जैसे सुन रहे थे रिमझिम बूंदे बरस रही हैं। सभी वृक्ष में विशेषकर कदम में पुष्प खिल रहे हैं और उससे और वायु सुगंधित हो गया है। और हम अनुनय करते कि आप झूलने के लिए पधारिए। इस सुंदर अवसर का झूला को है, उसमें आप विलम्ब मत करिए। लेकिन झूलने से पहले सखियाँ श्रृंगार कर रहे हैं, कुछ राधा जी कर रहे हैं, कुछ सखियों ने किया। उनको रोक दिया, अब हम लोग सजा दे। साजो 16 श्रृंगार, डारो नैनन का जरा, पहरो पंचरंग सारी, ओढ़ो श्याम चलो। इन सखियों का जो सेवा है भाव से, प्रेममय सेवा है। एक एक सेवा में इतना डूबती हैं, उसी में इनको रस मिलता है। आँख में काजल लगाते बोल रहे हैं कि काजल जो है 16 श्रृंगार का एक अंग है। काजल लगाना और चिबुक में कस्तूरी लगाना, चंदन लेपन करना और अनेक प्रकार से श्रृंगार करना, इसको 16 श्रृंगार कहा गया। पुष्प की माला आदि धारण करने इत्यादि इत्यादि। और 12 आभरण कहे गए। हाथों में कंगन पहनना, पैर में नूपुर, गले में हार, कोहनी में एक प्रकार का श्रृंगार होता है, बाजूबंद। ये सारे आभरण सखियाँ राधा जी को धारण कराए। साजो 16 श्रृंगार, डारो नैनन का जल। और अच्छा से श्रृंगार करे, स्थिर चित हो करके, क्योंकि सखियों ने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कृष्ण जहाँ भी है, जैसे है, वो आपके ही बाट जोड़ रहे हैं, ये हम जानते हैं। बाकी जो सखियाँ चंद्रावली, सव्या, पद्मा आदि, वो जल्दीबाजी में है कि हम अपने सखी को पहले झूले पे झुला देंगे, इसलिए श्रृंगार जल्दी कर दो। और जल्दीबाजी में श्रृंगार के जगह पर लिप पोत कर दिए। जहाँ काजल पतली होनी चाहिए वहाँ मोटी काजल लगा दिया। जो भी श्रृंगार है वो ठीक ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले हम पहुँचे झूले में। और सखियों ने इतना सुंदर डालो नैनन का जरा, आँखों में जो काजल पतले से रेख लगाए। सखिया कहती भले पतली रेख है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति, कृष्ण के ऊपर जितने भी नज़र लगे होंगे, जितने लोगों ने कृष्ण को वशीभूत करने की चेष्टा की होगी, उसका असर तो उनके ऊपर होगा। लेकिन ये दृष्टि जब पड़ जाएगी आपके उनके ऊपर, तो सारे असर उतर जाएंगे। इसलिए इस काजल को आप धारण करिए। काजल की बड़ी अद्भुत
महिमा है। मैं यहाँ तो थोड़ा सा विशेष नहीं करूँगा, इसलिए 16 श्रृंगार में ज़्यादा ध्यान काजल के ऊपर है, डारो नयन कजरा, क्योंकि प्रेम का उद्गम स्थान जो है आँखें हैं। पूर्व राग का आरंभ आँख से ही होती है, राय रमन संवाद में ही बताया। दर्शन के द्वारा, कृष्ण नाम श्रवण के द्वारा, कृष्ण चित्रपट दर्शन के द्वारा और बंसी ध्वनि के द्वारा, इनमें से कोई चीज़ आँखों के सामने आ जाए, मन में उतर जाए, बुद्धि में आ जाए तो प्रेम बढ़ता चला जाता। और कृष्ण भी इन्हीं के द्वारा उनका प्रेम बढ़ता। इस प्रकार सजा करके जब राधा जी को लाने लगे तो राधा जी मान कर गए। सखियाँ बोलते ऐसो मान नहीं कीजिए, हठ तजोरे अली, तुम तो परम सयानी वृषभानु की ले। मान ठीक है, लेकिन ऐसा मान न हो कि आप मान में ही बैठे रह जाएं और झूलन उत्सव पार हो जाए। इसलिए समय को देख करके आप चलिए, क्योंकि आप वृषभानु नंदिनी हैं, आप बहुत बुद्धिमती हैं। आपसे सारे वेद वेदांत उपनिषद प्रकट होता है, अनंत कोटि अनेक मंत्र नाद मंजू नूपुरा रबस कलर। आप समय देश काल पात्र को जानते हैं। इस समय हजारों सखियां इस ताक में हैं कि मेरा झूलन हो जाए कृष्ण के साथ। इसलिए कृष्ण अभी तक आपकी प्रतीक्षा में, भले कितनी सखियां ब्रज में करोड़ों लाखों हैं, लेकिन कृष्ण उनके लिए कोई ध्यान नहीं कर रहे। तेरो रसिक प्रीतम माग जोहत, आपके प्रियतम जो है आपके लिए मार्ग में खड़े, और रास्ते में जो कोई उनको दिखाई पड़ा उधर दृष्टि ही नहीं गई, सीधे आपके द्वार पर, आपके कुंज के द्वार पर खड़े हैं। और इस आस में कि राधा जी के पहला चरण जैसे झूले को पधारे तो उन चरणों के नीचे मैं अपने पलकों को बिछा दूँ, आँखों को बिछा दूँ। राधे जहाँ पग धरे श्याम नैना दे। राधा जी के जैसे प्रीति की प्रकाष्ठा है, कृष्ण भी वैसे ही प्रीति की चरम प्रकाष्ठा। इस प्रकार सखियाँ कथा के द्वारा राधा जी को उद्दीपन विभाव प्रदान कर रहे हैं, उनके हृदय में कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को जगा रहे हैं कि उनमें भी उसी प्रकार के प्रेम है। वो भी आपको करोड़ों प्राणों के समान प्रेम करते हैं। कृष्ण भी राधा जी के विरह में व्याकुल होकर कहते आप ही हमारे भूषण है, जीवन है, हमार सब कुछ है, भव रत्न जलधि। इस संसार समुद्र में डूबते के लिए आप ही हम आधार हैं। ये सब सखियों ने श्रृंगार करते करते राधा जी को सुना। मान उनका चला गया और झूले पर आए हैं। दोनों का, राधा माधव का झूलन उत्सव आरंभ हुआ। डारी रेशम डोरी जापे झूले राधा गोरी, वाकी बहिया गोरी गोरी हाथन पहरे गजरा। इत नंद को दुलारो उत भानु की दुलार। झूला दो प्रकार से है। एक ही झूला में दो तरफ से बैठने का बना होता है, इधर और उधर, आमने सामने बैठ करके। एक तो यह है बराबर में बैठे हुए अगल बगल में, और एक आमने सामने। झूला झूले राधा ललित माधव सेवा कुंज में, कैसी छाई हरियाली आली कुंजन में। सखियाँ गीत मल्हार गाने लगे, इत नंद के दुलारो उत भानु की दुलारी। इस झूला में क्या होता है, कृष्ण ही झूलाते हैं, सखियों की भी जरूरत नहीं पड़ती। झूला को ऐसे तेजी से चलाते हैं एकदम सीधे ऊपर, और फिर अपने इधर आता है, क्योंकि कृष्ण अखिल कलाओं के गुरु हैं, रसिक शेखर हैं, गुरु जी बोलते थे। इसलिए सखियाँ तो देखते ही रह गए कि हम झूलाने आए, हमें तो झूलाने का अवसर नहीं मिला, है अपने आप झूल गए प्रेम के स्थिति में। इत नंद को दुलारो उत भानु की दुलारी। सखियाँ देखती रहेंगी, जोड़ी लागे अति प्यारी छवि भरी मन में। उस जोड़ी को देख के भी अपना झूलाना भूल गए हैं। फिर जब दोनों अगल बगल होकर झूलने लगे तब फिर सखियों ने झूलाना आरम्भ किया। राधे मुखौर श्याम नैन श्याम के चकोर, सखियन प्रेम डोर लागी चरण। गौर श्याम अंग घन दामनी के संग, भई अखिया अपंग छवि भारी मन। झूला में जब दोनों विराज रहे हैं, ऊपर नीचे जाते हैं तो ऐसे लगता है मानो श्याम मेघ पर बार बार बिजली चमक रही, और ये बिजली तो चमक के विलीन हो जाती, लेकिन यहाँ पर राधा रूपी जो विद्युत लता है वो श्याम रूपी मेघ के ऊपर स्थिर हो गया।
और मेघ के ऊपर यदि विद्युत लगता स्थिर हो जाए तो सौंदर्य को कौन व्यक्त करे। थोड़ा समय के लिए जो चमकती है तो एक मेघ की अलग ही दर्शन रूप हो जाता है, एक अलग दर्शनीय होता है। लेकिन यहाँ गौर श्याम दोनों स्थिर हो गए हैं और इस रूप को देख करके सखियों के जो आँखें हैं वो अपंग हो गए। अपंग मतलब पलके नहीं गिर रही है, पलके गिरना भी उनके लिए असह्य हो जाता है। जड़ उदिछिताम पश्चिम कीर्तिरसाम, इस रूप माधुरी झूला दर्शन के लिए दो आँखें और उस पर पलके विधाता को कोसती है, बड़ा मूर्ख है, सृष्टि नहीं जानता। इसलिए कम से कम ब्रजवासियों का सृष्टि तुम मत करो। और बात में वास्तव में ब्रजवासियों की सृष्टि में है भी नहीं, वो बाहर के सृष्टि करते, ये सब देवता हैं, राधिका पर देवता, और देवताओं के कभी आंखें नहीं गिरती। नरवत लीला में भले वो मनुष्य जैसा बने हैं, लेकिन वो लीला अनुसार यदि कृष्ण को दर्शन करना है अपलक तो अपलक कर सकती। सीधी की अवस्था में सारे गुण आ जाते हैं। एक जोगी भी ऐसा साधना करके अपने आँखों को एक टक बना लेता है, पलकें नहीं गिरती। ऐसी ऐसी साधना है, बिल्कुल आप अपने पलकों को स्थिर कर सकते। और गोपियाँ तो सब महाजोगेश्वरनी है, सब इनके पास में सारी रिद्धि सिद्धियाँ, नरवत लीला करते हुए जरूरत अनुसार अपने पलकों को स्थिर कर लेते। और इस प्रकार से दर्शन करते हुए, सेवा करते हुए जीवों के लिए वे सौभाग्य प्रदान करते। जो इस भाव रुचि वाले हैं वो भी इनके अनुगत में इनसे कृपा प्राप्त करके और ऐसी सेवा में संलग्न हो जाए। उस जगत की सेवा को यहाँ पर इसलिए स्थापित किए, नहीं तो सब देखने सुनने को नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते। श्री राधा माधव बड़े कृपालु हैं, करुणामय हैं, जो उस प्रेम में सबको डुबो रहे हैं। छनम मधुर गानत छनम मंद हिंदोलत छनम कुसुम बाजुत सद प्रणय रसे विदग्ध भग नागरी रसिक शेखर खेलत। श्री प्रबोधन पाजी कहते कभी तो गा रहे हैं, कभी झूले झूल रहे हैं, कभी शीतल मन सुगंधित बाजू का आघ्राण कर रहे हैं, कभी और कुछ लीला विलास कर रहे हैं। इस प्रकार वृंदावन में छन छन में रसिक शेखर राधा माधव क्या क्या कर रहे हैं। वो तो जो साक्षात ब्रज में वास करते हैं, उनकी कृपा से वही लोग कुछ कुछ देखते हैं। ये सब ब्रजवासियों के लिए अनुभव गम है, वो देखते रहते, पूरे साल इनका उत्सव देखते रहते हैं। ये भी बड़ा भाग्य, देखने सुनने को मिलना और सब समय मिलना, और इसके आगे क्या चाहिए। ब्रज धूलि ही प्राण सु प्यारी रहे, लगे ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों की सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। नित ललित माधव की झांकी निहारा करूं, छवि छाक से नाथ छकाए रहो। मेरे राधा ललित माधव यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। और सख्यन प्रेम डोर लागी चरणन में, सखियों ने चरणों में अपने मन को लगाया। मंजरियों का स्वभाव है वो चरणों की तरह ध्यान देते, क्या सेवा चाहिए। राधा माधव रस आस्वादन कर रहे हैं, वो अपने आप उनको तदात्म रूप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए मन चरणों में राधा जी को सौंदर्य में लगा करके ध्यान अस्तु में गोचर है। और राधा जी को सौंदर्य जो माधुर्य जो कृष्ण के लिए भी आस्वादनीय है, उसमें हमारा मन लगे। गौरांगे मधुरिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्रघिमा मध्य गतो मंदिमा श्रोणो च प्रतिमा। श्री राधे हृदय ते जड़े रसे न जड़िमा ध्यानस्तु में गोचर। कृष्ण के साथ विहार करते हुए इनका सौंदर्य इतना बढ़ गया है और उसमें एक जड़ता भाव को प्राप्त हो गया है, जिस चीज़ को श्याम सुंदर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने सारे भाव को धारण करके राधा जी एक चित्र की तरह हो गए, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं भाव में स्थिरता। इस प्रकार के जो उनके सारे भाव है वो हमारे ध्यान में आए। बहुत ऊंचा चीज़ है। कृष्ण के थोड़ा नाम स्पर्श आदि प्राप्त करके राधा जी बिल्कुल चित्रवत हो जाते, पुलकित हो जाते हैं, एकदम ऐसा हो जाते हैं। क्या भाव है वो तो बस जो सेवा में लगे हुए हैं उनको कुछ मिलता है वही ध्यान करते हैं। हमारे गुरु जी ने इन सबको ध्यान किया और कृपा करके थोड़ा सा ऐसे इस सेवा झुलाने का अवसर प्रदान किए। गुरु महाराज जी जब मथुरा से आते वृंदावन में रूप सनातन में झूला झुलाने, तो वहाँ झूला बाद में झुलाते थे। उस गेट से घुसते
अब बोलते, हम पूछते महाराज जी वहाँ चल रहे हैं ना? हाँ हूँ करते करते इस गेट से निकल आते। और यहाँ पहले झुलाने के बाद में फिर रूप सनातन और गोपीनाथ भवन में जाते थे। और ये लीला उनका जब तक रहे, जब से कृष्ण बलराम का झूला आरंभ हुआ तब से अंत तक करते रहे। बड़े प्रेम से आके झुलाते और श्रीराम भैया और राधा जी की बातें जब बोलते, वास्तव में वो जैसे ब्रज में रसे बसे थे और जैसा उनके हृदय में ब्रज का भाव था, उसी का कुछ फल है कि हम लोग को थोड़ा स्पर्श हुआ। अगर वो कृपा नहीं करते तो ब्रज हमसे बहुत दूर था। ब्रज का भाव, ब्रजवासियों का भाव नहीं समझ में आता, लेकिन ऐसे रूप सनातन से गुरु जी इस ब्रज में रह करके उस भाव को आत्मसात करते हुए हमें भी कुछ एक दो बूंद डाल दिए। उसके बाद भी यदि उसका अनुभव नहीं आता तो दुर्दैव है। वंचितो अस्मि न संशया, विश्व गौर रसे मग्न स्पर्शापि ममा न भवत। पूरा विश्व राधा माधव गौर प्रेम में डूब गया और हम किनारे पर रहते हुए भी नहीं छू पाए। ये हमारा दुर्भाग्य दुर्भाग्य। ऐसे ही गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करिए कि हमें वंचित मत करिए। जिस भाव में आप डूब करके, जिस सेवा का स्वादन करके आज भी विराज रहे हैं, उसी में हमें भी डुबा दीजिए। जन्म जन्म में आपके चरणों का, जैसे रूप गोस्वामी को कहा गया, आतानस तीर्णंग दंते रिदम जाचे पुनः पुनः श्रीमद रूप चरण पदाम भोजा धूलिंग श्यांग जन्मन जन। ऐसे गुरुदेव के चरणों की धूली जन्म जन्म हो जाएंगे तो भी वो कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल दीनहीन हम आपके बिल्कुल दास है, दीन है, धूली है, ऐसा समझ के कृपा कर दीजिए। आप जिसमें डूबे उस चीज़ का एक बूंद दे दीजिए। दिए हैं, संभाल के रख लो। नहीं संभालेंगे तो अगर कहावत है कि पूत सपूत तो धन क्यों सचे और पूत कपूत तो धन क्यों सचे। अगर शिष्य सत शिष्य है तो सब उनको प्राप्त है, और यदि नहीं है तो फिर उसको देने की भी जरूरत नहीं है। तो हम लोग भी अपने शिष्यत्व को, उनके उस विचार भाव को, उनके दयालुता को कैसो प्रेम से द्रवीभूत होकर के हमारे तुझ सेवा को भी ग्रहण करते थे, आकर के कैसे प्रेम बरसाते थे, कैसे अपने सने से पालते थे, वही भाव यदि हमारे अंदर में जागृत होगा तभी हम उनके कृपा को समझ सकेंगे। नहीं तो उनका भाव हमारा वो अलग हो जाएगा तो हम उनसे बहुत दूर चले जाएंगे। गुरु वैष्णव जैसे दयालु होते हैं, शिष्य में उन गुणों को धारण करना चाहिए। ये सब नहीं है तो फिर शिष्य नहीं, वो उसका पुत्र नहीं है। क्योंकि बाप पर पुत्र और जाति पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, और बिल्कुल कुछ नहीं तो उसका फिर बेटा ही नहीं है। बोलो श्री गुरुदेव की जय, श्री झूलन महोत्सव की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि श्री गौर प्रेमानंदी।